रीमा, आपसे डिस्कशन का आगाज करेंगे। सवाल यही है सबके सामने कि गजा जंग खात्मे के मंसूबे पर आपकी क्या राय है? जी शुक्रिया मुबशर। बहुत मुश्किल सवाल है। डिपेंड करता है शायद कि आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अगर मैं कानूनी पर्सपेक्टिव से देखूं तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल बहुत डिसअपॉइंटिंग मुतालबात हैं जो सामने रखे गए हैं। ये पीस डील जो है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो फैसले हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उनके बिल्कुल खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि आईसीजे तो कहता है कि इसराइल जो है वो फौरन विड्रॉ करे जो फ़लस्तीन की ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं उसमें से वो रेपरेशंस दे। इसके अलावा आईसीजे ये भी कहता है कि नस्ल कुशी के सब शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं इस वक्त गजा में जो हो रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसने अरेस्ट वारंट्स जो है वो जारी किए हुए हैं नेतन्याहू के और दीगर इसराइल के जो लीडर्स हैं उनके। तो इस सब के साथ अगर मैं देखूं ये पीस डील, इसमें मुझे अकाउंटेबिलिटी कहीं नजर नहीं आती कि जिन लोगों ने नस्ल कुशी की, जो उसमें मुलविस थे, जिन्होंने गजा की पॉपुलेशन को स्टार्व किया, उनको खाने से पानी से महरूम रखा, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी होगी, उनका क्या एहतसाब होगा, उसका कहीं कुछ जिक्र नहीं है। बल्कि अमेरिका जिसको अब सब कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, वो एक वजह है, एक हर्डल है जिसकी वजह से हम अकाउंटेबिलिटी होता नहीं देख रहे। वो तो कह रहे हैं कोई भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के साथ अगर कोऑपरेट करेगा तो अमेरिका उसके खिलाफ भी एक्शन लेगा। तो इस पर्सपेक्टिव से मैं अगर देखूं, लीगल पर्सपेक्टिव से, तो मुझे इस डील में बहुत से जो इसके मुतालबात हैं, इसके पॉइंट्स हैं, वो अनलॉफुल लगते हैं इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। दूसरा अगर मैं देखूं जो फलस्तीन के स्टेटहुड का मामला है, इस नेतन्याहू तो कहते हैं कि फलस्तीन को रिकग्नाइज करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं था। इसके अलावा अमेरिका भी ये कहता है कि फलस्तीन को रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा। तो ये टू स्टेट सोल्यूशन को किस तरह सपोर्ट करता है ये मुझे समझ नहीं आती। एक एम्बिगुअस सी लाइन छोड़ दी गई है कि ये एक देखा जाएगा आगे जाके, कोई टाइमलाइन नहीं दी गई कि फलस्तीन को रिकग्नाइज भी करना है एज ए स्टेट या नहीं। तीसरा, बहुत सी एम्बिगुइटी है इसके जो की पॉइंट्स हैं उसमें। कैसे, कब, कौन फैसला करेगा कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसने वो मुतालबात पूरे कर लिए हैं और अब वो जो इजराइल है, अमेरिका है और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, पता नहीं फलस्तीन के लोग इसमें कहाँ क्या हैसियत है उनकी, लेकिन वो फैसला करेंगे और पता नहीं किन यादस्टिक पे, किस यादस्टिक पे करेंगे कि अब वो कबूल है इन सबको और अब वो कुछ इलेक्शन वहां होंगे या वो गवर्नेंस का कोई हिस्सा बन सकती है या नहीं। जो बाकी फोर्सेस हैं उनकी जो शमूलियत एग्जैक्टली किस तरह कौन डिटरमिन करेगा ये भी हमें नहीं मालूम। वो कितनी मुद्दत के लिए होंगी ये भी हमें नहीं मालूम। इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके फेज आउट का एग्जैक्टली टाइमलाइन क्या होगी ये भी हमें नहीं मालूम। तो इतनी ज्यादा एम्बिग्विटी है कि इसको भी मैं गुड डील नहीं कहूंगी, क्योंकि एक गुड डील, चाहे वो प्रैक्टिकल भी अगर उस लेंस से भी आप देखें, उसमें जो पॉइंट्स हैं उसके, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ तो बहुत ज्यादा रूम नजर आता है कि इसराइल हर मरहले पे मजीद कंडीशंस लगा ले और अबाइड भी ना करे इस डील के पॉइंट्स के ऊपर। तीसरी चीज ये है कि अब क्या किया जाए। मतलब इसमें दो पर्सपेक्टिव से, अगर हमें ऐसा लगता है कि इसराइल पे प्रेशर बढ़ रहा था और इसराइल को एक बेहतर डील कबूल करने पे मजबूर किया जा सकता था, तो फिर मैं कहूंगी प्रैक्टिकली भी ये अच्छी डील नहीं थी। आपको जो खास तौर पे अरब इस्लामिक ममालिक और जो बाकी सब मिलके ये मुआहदा या ये पॉइंट्स तय कर रहे थे, मजीद इसराइल पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए थी। कुछ जो फलस्तीन की आवाम की एस्पिरेशंस हैं उन्हें भी नजर में रखना चाहिए था। कुछ इंटरनेशनल लॉ को नजर में रखना चाहिए था जो इन सब ममालिक पे पाबंदी है, जो हमारा आजकल वर्ल्ड ऑर्डर है उसके तहत। तो उसको क्यों नहीं किया, ये सवाल तो उठते हैं कि क्या कोई बेहतर डील नेगोशिएट नहीं हो सकती थी। क्योंकि हमने देखा है बहुत सा प्रेशर इसराइल पे बढ़ रहा था, चाहे आप जनरल असेंबली में देख लें, चाहे आप और ममालिक में देख लें जो फलस्तीन को रिकग्नाइज कर रहे थे, चाहे आप देख लें अब मुतालबात आ रहे हैं बहुत जगहों से, यूरोप से भी, कि सैंक्शंस लगाए जाएं। आईसीजे है, आईसीसी है, दुनिया भर के अवाम हैं जो खड़े हैं इसराइल के खिलाफ। तो क्या मजीद प्रेशर नहीं बढ़ाया जा सकता था? अगर इसका जवाब है नहीं, कि या ये प्लान है या नस्ल कुशी जो है वो कंटिन्यू करेगी, तो फिर ये कहना पड़ेगा कि इंसानी जान बचाने के लिए जो भी करना पड़े शायद वो बेहतर है, जेनोसाइड से बेहतर है ये डील। तो इस पे मेरी ये राय है। ये मुझे समझ नहीं आती
कि इसको पाकिस्तान की तरफ से भी अमेरिका को कंग्रेचुलेट करना, पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड ना लेना, इसको एक तरह से एक अच्छी डील बना के सामने पेश करना, ये मुझे समझ नहीं आती। अगर आप कह भी दें कि ये आखिरी मतलब एक आपके पास डायरेक्शन थी जिस तरफ आप जा सकते थे, एक आखिरी हल था, इसके अलावा कुछ पॉसिबल ही नहीं था, फिर भी ये अल्फाज जो ऑलमोस्ट ऐसा दिखाते हैं कि आप खुश हैं, अमेरिका को कंग्रेचुलेट करना, एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करना, ये मुझे समझ नहीं आती और इससे मैं एग्री नहीं करती। और ये इसमें और जो सॉरी लास्ट चीज मैं ज्यादा भूल गई, आगे आई कीप माय आंसर शॉर्ट, लेकिन इसमें डेमोक्रेसी की भी कमी है। मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर देखूं, बाकी तो बहुत से ममालिक जो हैं वो मोनार्कीज हैं, वो अवाम को अकाउंटेबल नहीं है। पाकिस्तान में एटलीस्ट ऑन पेपर हम जमहूरियत हैं, तो बेहतर होता कि ये एक डेमोक्रेटिक तरीके से, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हमारी हुकूमत की तरफ से भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से भी इसको लेके आगे जाया जाता। इस वक्त ट्रांसपेरेंसी की भी कमी है, जमहूरियत की भी कमी है, पाकिस्तान का जो रवैया है, उसकी जो शमूलियत है, उस पर्सपेक्टिव से। और रीमा ये भी कह दीजिएगा कि ये जो मंसूबा है फ़लस्तीनियों के लिए आपके ख्याल में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा आपको? मुबशर, मेरे लिए कहना इतना मुश्किल है क्योंकि मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि हर पैलेस्टाइन की, गज़ा में ख़ासतौर पे फैमिली है, उन्होंने लोग गंवाए हैं, उनके वहाँ पे एक सिवियर क्राइसिस है, हेल्थ का, स्टारवेशन का, हर तरह का। तो क्या उनके लिए ये डील जो है, ये नस्ल कुशी और जो स्टेटस को है उससे बेहतर है? ये वही बता सकते हैं। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि फ़लस्तीन से हमें मज़ीद आवाज़ें सामने आएँ और हम वहाँ से सुने कि वो क्या सोचते हैं इस डील के बारे में, क्योंकि शायद उनके लिए ये डील, जो अच्छी डील नहीं है, नस्ल कुशी से बेहतर हो। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिवली, जो मैंने आपको 2-3 पैरामीटर्स बताए हैं, उससे जज करें, जो मैं कर सकती हूँ पाकिस्तान में बैठे, लाहौर में बैठे, तो मैं तो यही आपको कह सकती हूँ कि मुझे ये अच्छी डील नहीं लगती, लेकिन शायद जो सिचुएशन जितनी ग्रिम है, उसमें ये नस्ल कुशी से बेहतर हो।